दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। देखिए मेष राशि वालों, घर के मुख्य द्वार पर लटका दो ये एक चीज़। रूठी किस्मत भी आपकी फिर से जाग उठेगी। घर का हर आदमी कमाने की तरफ ध्यान देने लगेगा। घर का हर एक मेंबर पॉजिटिव सोचने लगेगा। घर से झगड़ा, कलह, क्लेश सब कुछ खत्म हो जाएगा। सब में आपस में अंडरस्टैंडिंग बैठना चालू हो जाएगी, एकता बनने लग जाएगी। साथ ही जो आर्थिक समस्या थी वह भी दूर हो जाएगी। काफ़ी हद तक ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है जो घर के मुख्य दरवाजे पर आपको टांगनी रहती है या लगानी रहती है। तो चलिए दोस्तों, आज वीडियो स्पेशल है, बहुत काम की है, इसे मिस मत करिएगा वरना आपको पछताना पड़ेगा। अंत तक देखें इसे, पसंद आए तो लाइक भी करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने माइंड के डाउट्स और जय माता दी के जयकारे लगाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करेंगे हर हर महादेव का नाम लेकर। मेष राशि वालों, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि दोस्तों हमारे घर में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जो गलतफहमियां उत्पन्न हो रही है, जो आर्थिक संकट आ रहा है, वो किस कारणों से आ रहा है? आखिर क्या रीज़न है? क्यों नेगेटिविटी हमारे घर में प्रवेश कर रही है? आखिर हमसे क्या गलतियां हो रही है? हम क्या ऐसा कर रहे हैं जिस वजह से हमारे घर में नेगेटिविटी उत्पन्न हो रही है? तो इसके लिए कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो देखिए, एक बात ध्यान रखिए, हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। इसके लिए लोग मेहनत भी करते हैं, प्रयास भी करते हैं, लेकिन कभी कभी इसके बाद भी कुछ ना कुछ परेशानी बनी रहती है। आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक समस्याएं हमारे जीवन में बनी ही रहती है। तो देखिए, इनसे निपटने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। आपकी गलतियों को सुधारने के लिए, अनजाने में कोई गलतियां अगर आपसे हो जाती है, आप नहीं चाहते, फिर भी आपके ग्रह, जो दुष्प्रभाव जिन ग्रहों का पड़ रहा है वो आपसे गलतियां करवा देते हैं। तो ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको मुख्य द्वार पर कुछ उपाय करने हैं जिससे कि आपके जीवन की खुशहाली हमेशा बरकरार रहे। कभी भी आपकी ज़िंदगी में कोई दुख दर्द ना आए। अगर आए तो ये जो चीज़ है, जो उपाय हम बता रहे हैं, इनको करने के बाद ये आपके घर से दरिद्रता को पूरी तरह से हटा देते हैं। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, घर में खुशहाली के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि घर या ऑफिस या कहीं आपका कहीं बिजनेस है तो वहाँ के प्रवेश द्वार पर पानी से भरा कांच का बर्तन रखें। ये पात्र ऐसा होना चाहिए जिसमें खुशबू वाले ताज़े फूल रखे जा सकें। ये बर्तन घर में साज सज्जा के काम भी आता हो। इससे घर में सकारात्मकता आती है और घर में खुशहाली भी आती है। तो कभी भी अगर आपके घर में आप चाहते हैं कि सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे, पॉजिटिविटी बनी रहे, नेगेटिविटी आपके घर से दूर चली जाए, तो जो आपके घर का जो मेन गेट रहता है या आप पार्किंग कह सकते हैं, तो जो आने का रास्ता रहता है पार्किंग का, या कहीं से चढ़ाव निकल रहे हैं, या जो स्थान जो एक खुला है या कहीं ईशान कोण बन रहा है आपके घर के मुख्य द्वार पे, तो वहाँ ईशान कोण की तरफ भी आप पानी का बर्तन भर के, या कुछ मूर्तियाँ आती है जो झरना जिनके ऊपर पानी डलता है, जो आजकल वास्तुशास्त्र के हिसाब से बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही है पानी की, तो वो लाकर भी आप रख सकते हैं। देखिए, इसी तरह से पीपल या आम या अशोक के पत्तों की एक माला आप बनाएं, इसे घर या ऑफिस के प्रवेश द्वार पर बांधें। वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे नकारात्मकता दूर होकर समृद्धि आती है। जब ये पत्तियां सूख जाए तो माला को बदल देना चाहिए। इन माला पर आप ओम लिख सकते हैं, श्री लिख सकते हैं, सात्या बना सकते हैं। तो एक अशोका के पत्ते की जो माला आती वो बना लीजिए, पीपल के पत्तों की माला आ जाती है। वो जो तोरण द्वार रहता है जिस तरह से हम बनाते हैं, वो तोरण द्वार बना करके आप टांग दीजिए, बहुत अच्छा रहता है, बहुत शुभ माना जाता है। ये हरियाली जो आपके घर में आती है, इनको आप तुरंत बदल भी दीजिए, हर 8 दिन में आप चेंज करते रहिए। इसके साथ
घर या ऑफिस के प्रवेश द्वार पर लक्ष्मी जी के पैर बनाएं या बने बनाए जो बाज़ार में रेडीमेड पैर मिलते हैं वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी माँ के पैर ऐसे लगाएं जो घर के अंदर की तरफ जा रहे हो, ना कि घर के बाहर की तरफ, क्योंकि अगर घर के अंदर की तरफ लगाएंगे तो लक्ष्मी अंदर आएगी, बाहर की तरफ लगाएंगे तो बाहर जाएगी। इससे घर में समृद्धि आती है। मुख्य द्वार के नीचे बाहर की ओर देवी लक्ष्मी के लाल या पीले रंग के पैरों के चिन्ह बनाने से सभी देवी देवताओं की शुभ दृष्टि हमारे घर पर सदैव बनी रहती है। साथ ही दोस्तों आपको यह भी समझना है कि देखिए अशुभ ग्रहों का जो बुरा प्रभाव होता है वो भी माँ लक्ष्मी के चरण कमलों से दूर हो जाता है। इसके अलावा हमारे घर पर अगर किसी की बुरी नज़र है तो वो भी नहीं लगती है, वो भी दूर हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। साथ ही देखिए एक चीज़ और बता देते हैं, घर के मुख्य द्वार और प्रवेश द्वार पर स्वास्तिक बनाना भी शुभ फलदायी माना गया। वास्तुशास्त्र के अनुसार स्वास्तिक लगाने से सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है। घर, दुकान या ऑफिस के प्रवेश द्वार पर शुभ लाभ का निशान बनाएं। इससे रोग शोक में कमी आती है और सुख और समृद्धि में इजाफा भी होता है। यानी कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें बहुत ध्यान रखना होता है। इसी के साथ में घर के अन्य दरवाज़ों से बड़ा आपको मुख्य दरवाज़ा रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार जो घर का दरवाज़ा बड़ा रखना लाभकारी होता है, ये नेगेटिविटी को कम करता है। साथ ही दरवाज़ा क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में खुलता हो, ये घर की समृद्धि में शुभ होता है। साथ ही मुख्य द्वार को जमीन से ऊंचाई पर रखने से घर में अधिक से अधिक रोशनी का प्रवेश होता है, जिससे घर में अंधेरेपन को दूर करने स्वास्थ्य के हिसाब से बेहतर माना जाता है। यह भी ध्यान रखिए कि सीढ़ियों की संख्या विषम होनी चाहिए। जब भी आप सीढ़ियाँ बनाएं सम संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का जो मुख्य द्वार है उस पर कभी भी किसी की बुरी नज़र ना पड़े, हर वक्त आपके घर पर पॉजिटिविटी बनी रहे, तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों कि आपको अगर कोई इंसान आपके पैसों की कमी या आपको पैसा नहीं दे रहा है या लेकर भग गया है या पैसों की कमी कभी आपको आ रही है, तो मुख्य दरवाजे पर दहलीज पर सुबह जल से उन्हें धोएं। घर के मेन गेट पर देहरी पर शुभ फलदायी होता है जल से उसे धोना, और इस जल में हल्दी मिलाकर धोने से घर में उन्नति आती है। तो कभी भी अगर आपको लगे कि आपके घर में दिक्कत है, कहीं ना कहीं आर्थिक संकट चल रहा है, पैसों की प्रॉब्लम है, तो जल में हल्दी मिला करके आप घर की देहरी को धोइए, या घर के मेन दरवाजे के बाहर जो रहता है घर में आने का रास्ता, उससे भी आप धो सकते हैं। इसके साथ हर शनिवार को आप नींबू मिर्ची टांगे। इससे माना जाता है कि जो माँ लक्ष्मी की जो बहन होती है दरिद्रता, उन्हें खट्टा और तीखा बहुत पसंद होता है। जैसे ही आप नींबू मिर्ची अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगाते हैं तो माँ दरिद्रता प्रवेश नहीं कर पाती है। नींबू मिर्ची खाकर वो घर के बाहर से ही लौट जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपने कहीं ना कहीं उनका मान रखा है, उनका स्वागत अपने दिल से करा है, कहीं ना कहीं वो आपसे नफ़रत नहीं कर रहे हैं। तो माँ दरिद्रता को ये चीज़ अच्छी लगती है और वो आपके नींबू मिर्ची को खा करके और फिर घर के बाहर से ही लौट जाती हैं। इसी के साथ दोस्तों घर के मुख्य द्वार पर आप घोड़े की नाल को भी लगा सकते हैं। घोड़े की नाल लगाने से आपके घर में कभी भी नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करती है। साथ ही यह भी माना जाता है कि घोड़े की नाल आपको बुरी से बुरी नज़रों से बचाती है, टोनों टोटकों से बचाती है, और कहीं ना कहीं आपके घर पर अगर आर्थिक संकट आने वाला हो तो घोड़े की नाल से भी आप पता लगा सकते हैं। घोड़े की नाल जैसे ही अपोजिट हो जाए, यानी कि वो तुरंत या तो गिर जाएगी या उल्टी हो जाएगी, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे घर में आर्थिक संकट भी आने वाला है। साथ ही यह भी ध्यान रखिएगा दोस्तों कि घर में जो बहुत सारे लोग झरने वगैरह के फ़ोटो रखते हैं, जो जैसे पानी नदियाँ बहती हुई है, घर से बाहर निकलती हुई, इस टाइप के फ़ोटो, घोड़े वगैरह के दौड़ते हुए फ़ोटो अगर रहते हैं, कांटे के पेड़ पौधे अगर रहते हैं, तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, घर में नहीं लगानी चाहिए। इनसे भी कहीं ना कहीं वास्तु दोष उत्पन्न होता है। घर की नेगेटिविटी दूर करने का एक आसान उपाय और है,
वो आसान उपाय है कि आप घर के जब पोछा लगाएं तो उसमें नमक का यूज़ कर लें। साथ ही कभी भी अगर लाइफ में आपको आर्थिक संकट नज़र आए तो हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के सरसों के तेल का दीपक लगाएं। इसी के साथ में मिठाई, बिस्किट कुछ भी वहाँ पर रखकर जरूर आए। इससे आपके घर में सुख संपदा हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई हो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगा दें। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।